सेल्स के मामले में नंबर 1 पोजीशन के लिए ये दो ब्रांड्स हमेशा ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो चलो आज इन्हीं दोनों ब्रांड्स की स्कूटर को कंपेयर करते हैं। आज कंपेयर करते हैं चेतक 3502 को ओला S1X 4 किलोवाट जनरेशन 3 से। अगर हम कीमत की बात करें तो चेतक 3502 का एक्स शोरूम प्राइस है 1,22,500 रुपये, और अगर आप इसमें टैग पैक लेते हो तो उसके लिए 5,000 रुपये एक्स्ट्रा देने होते हैं। वहीं ओला S1X 4 किलोवाट जनरेशन 3 का एक्स शोरूम प्राइस है 1,05,000 रुपये, और अगर आप इसमें मूव OS प्लस लेते हो तो उसके लिए आपको 4,000 रुपये एक्स्ट्रा देने होते हैं। भाई यहाँ पे दोनों ही स्कूटर्स के एक्स शोरूम प्राइस में अच्छा खासा बड़ा गैप है, और यही वजह है कि अगर आप एक ऐसे स्टेट में रहते हो जहाँ पे EV के ऊपर 0 रोड टैक्स देना होता है तो ओला S1X 4 किलोवाट का ऑन रोड प्राइस चेतक 3502 के एक्स शोरूम प्राइस के बराबर होगा। इसके ऊपर अगर आप चेतक में टैग पैक लेते हो तो उसका पेमेंट अलग से करना होगा। हालांकि ओला के अंदर भी मूव OS प्लस को अलग से परचेज करने का ऑप्शन आ गया है, जिसकी वैलिडिटी 3 साल की होगी। मूव OS और मूव OS प्लस में क्या डिफरेंस है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब देख लेते हैं कि इन दोनों गाड़ियों के अंदर आपको इस प्राइस में क्या क्या फीचर्स ऑफर हो रहे हैं। अगर हम बैटरी की बात करें तो चेतक के अंदर 3.5 किलोवाट का बैटरी आता है। इसकी IDC रेंज 153 किलोमीटर से एक्चुअल रेंज 120 किलोमीटर मिल जाती है, और इसे 0 से 80% चार्ज करने में लगभग 3.5 घंटे का टाइम लगता है। वहीं ओला के अंदर 4 किलोवाट की बैटरी आती है। इसकी IDC रेंज 242 किलोमीटर से एक्चुअल रेंज 150 किलोमीटर मिल जानी चाहिए, और इसे 0 से 100% चार्ज करने में 6 घंटे का टाइम लगेगा। अगर बात करें बैटरी परफॉर्मेंस की तो बड़ी और इम्प्रूव बैटरी होने का बेनिफिट ओला के अंदर साफ देखने को मिल रहा है, क्योंकि ओला के अंदर चेतक के मुकाबले बड़ी बैटरी मिल रही है, और इसी की वजह से ओला की रेंज भी काफी ज्यादा है। ओला का कहना यह है कि जनरेशन 3 में बैटरी के अंदर उन्होंने और ज्यादा इंप्रूवमेंट करा है, और यही वजह है कि 4 किलोवाट के बैटरी पैक के अंदर वो 242 किलोमीटर की IDC रेंज क्लेम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल कंडीशन में इतनी रेंज मिलना पॉसिबल नहीं है। चार्जिंग टाइम में एक बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि चेतक को घर पे चार्ज करने में ओला के मुकाबले कम टाइम लग रहा है, लेकिन ओला के अंदर फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी अवेलेबल है। तो ओला को आप ओला के हाइपर चार्जर से फास्ट चार्ज कर सकते हो, जबकि चेतक के अंदर फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट अवेलेबल नहीं है, तो इसे आपको घर पे पोर्टेबल चार्जर से ही चार्ज करना होगा। तो अगर आपकी डेली रनिंग थोड़ी ज़्यादा है और आपको ऐसा व्हीकल चाहिए जिसमें फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी अवेलेबल हो, तो ओला आपके लिए ज़्यादा अच्छा ऑप्शन बन सकता है। एक और डिफरेंस है रेंज एक्यूरेसी के अंदर। ओला के पहले जनरेशन के यूजर्स का कहना यह था कि ओला के अंदर सडन रेंज ड्रॉप के इश्यूज बहुत आते हैं। मतलब अगर बैटरी 50% के नीचे आती है तो फिर वो कब 15 और 10% के नीचे आती है पता ही नहीं चलता, क्योंकि वो एकदम से हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि रेंज ड्रॉप के इश्यूज चेतक के अंदर नहीं है। यहाँ भी यूजर्स ने कंप्लेंट करी है कि जब चेतक 3502 फुल चार्ज होता है तो डिस्प्ले के अंदर 130 या 132 किलोमीटर की रेंज शो करता है, लेकिन उन्हें एक्चुअल में 120 किलोमीटर की रेंज ही मिलती है। लेकिन फिर भी अगर ध्यान से देखें तो चेतक की रेंज एक्यूरेसी ओला के मुकाबले बेटर है। लेकिन अगर हम ये मान के चलें कि ओला ने जनरेशन 3 के अंदर रेंज एक्यूरेसी वाले इशू को सॉल्व कर दिया है, तो फिर ओला एक ज़्यादा अच्छा ऑप्शन बन जाएगा। अगर हम मोटर की बात करें तो चेतक के अंदर 4 किलोवाट की PMSM साइड माउंटेड मोटर आती है। इसकी टॉप स्पीड 73 किलोमीटर पर आवर है, और 0 से 40 जाने में से 4.8 सेकेंड का टाइम लगता है। वहीं ओला के अंदर 7 किलोवाट की मिड ड्राइव मोटर आती है। इसकी टॉप स्पीड 123 किलोमीटर पर आवर है, और 0 से 40 जाने में से 3 सेकंड का टाइम लगता है। देखो, दोनों ही स्कूटर्स के मोटर सेटअप के मामले में एक बड़ा डिफरेंस है। जहां चेतक के अंदर साइड माउंटेड मोटर का सेटअप मिल रहा है, वहीं ओला के अंदर मिड ड्राइव मोटर सेटअप आ रहा है, वो भी चेन ड्राइव के साथ। तो अगर आप ओला को लंबे समय के लिए खराब सड़कों पे भी चलाओगे तो आपको कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी। जबकि चेतक के अंदर क्योंकि मोटर स्विंग आर्म के सहारे डायरेक्ट टायर से अटैच्ड है, इसलिए आप गड्ढों को फील कर पाएंगे, तो आपको थोड़ा डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है। अगर हम मोटर परफॉर्मेंस की बात करें तो ओला के अंदर क्योंकि बड़ी मोटर आ रही है, इसलिए टॉप स्पीड और एक्सेलरेशन दोनों ही मामलों में ये चेतक से आगे है। लेकिन ध्यान रहे कि ओला ने इस प्राइस में जो अपने व्हीकल में मोटर सेटअप ऑफर करा है, उससे ये व्हीकल परफॉर्मेंस कैटेगरी के अंदर आ चुका है, जबकि चेतक ने अभी भी अपने व्हीकल को फैमिली स्कूटर कैटेगरी के अंदर रखा है। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो यहाँ पे ओला एक ज़्यादा अच्छा ऑप्शन नजर आ रहा है। अगर हम बूट स्पेस की बात करें तो चेतक के अंदर 35 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जबकि ओला के अंदर 34 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। भाई यहाँ पर कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। पहले चेतक के अंदर छोटा बूट स्पेस आता था, पर चेतक ने 35 सीरीज के अंदर बड़ा बूट स्पेस ऑफर कर दिया है, जबकि ओला ने जब से जनरेशन 2 मार्केट में लेके आया है
उससे पूरी लाइनअप के अंदर उन्होंने 34 लीटर का बूट स्पेस ऑफर करा है। इसके अलावा अगर हम आगे स्टोरेज की बात करें तो ओला और चेतक दोनों के ही अंदर आपको स्टोरेज पॉकेट्स मिल जाती हैं, लेकिन अगर हम डिटेल में जाएं तो यहाँ पे चेतक एक ज्यादा बेटर ऑप्शन बन जाता है। अगर हम कर्व वेट की बात करें तो चेतक का कर्व वेट 129.8 kg है, जबकि ओला का कर्व वेट 113 kg है। भाई यहाँ पर एक बड़ा डिफरेंस है। ओला ने पहले कहा था कि जनरेशन 3 के अंदर एल्यूमिनियम चेसी का यूज होगा, लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई भी अपडेट ओला की तरफ से नहीं आया है। यही वजह है कि इसका कर्व वेट पहले के मुकाबले ऑलमोस्ट सेम ही है। और अगर हम आउटर बॉडी की बात करें तो ओला के अंदर पूरी आउटर बॉडी आपको फाइबर की मिल रही है, जबकि चेतक इस मामले में काफी आगे है। चेतक ने शुरुआत से ही अपने स्कूटर्स के अंदर स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी को ऑफर करा है और यही उनकी सबसे बड़ी यूएसपी भी है। तो यहाँ पे अगर स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से देखें तो नो डाउट चेतक आगे है। अब बात कर लेते हैं टायर, ब्रेक और सस्पेंशन की। चेतक के अंदर फ्रंट में आपको 12 इंच का अलॉय व्हील मिल जाता है, डिस्क ब्रेक मिलता है, लीडिंग लिंक सस्पेंशन मिलता है, जबकि रेयर में 12 इंच का अलॉय व्हील मिलता है, ड्रम ब्रेक मिलता है और सिंगल साइड सस्पेंशन मिलता है। वहीं ओला के अंदर 12 इंच का स्टील व्हील मिलता है, ड्रम ब्रेक मिलता है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है और रेयर में 12 इंच का स्टील व्हील ही मिलता है, ड्रम ब्रेक मिलता है और सिंगल साइड सस्पेंशन मिलता है। भाई यहाँ पर मामला बिल्कुल एक तरफा है। जहाँ चेतक के अंदर आपको अलॉय व्हील्स मिल रहे हैं, वहीं ओला के अंदर अलॉय व्हील्स नहीं है। जहाँ चेतक के अंदर फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिल रहा है, वहीं ओला के अंदर डिस्क ब्रेक नहीं दिए हैं। अब हैरानी की बात यह है कि जिस व्हीकल की टॉप स्पीड 123 किलोमीटर पर आवर है, उसमें भी डिस्क ब्रेक ना देने का रीजन क्या है? रीजन सिंपल है, ओला ने वहां पे भी कॉस्ट कटिंग कर दी है, जहां पे हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। और मेरे हिसाब से ये सेफ्टी का एक बड़ा कंसर्न है, क्योंकि यहाँ पे डिस्क ब्रेक देना चाहिए था। तो यहाँ पे अच्छे टायर्स और अच्छे ब्रेकिंग की वजह से मैं चेतक को एक ज्यादा अच्छा ऑप्शन मानूंगा। अब बात कर लेते हैं डिस्प्ले के बारे में। चेतक के अंदर 5 इंच का LCD डिस्प्ले दिया हुआ है, जिसमें आपको रिवर्स मोड मिलता है और अगर आप टैग पैक ले लेते हो तो उसके बाद टर्न बाय टर्न नेविगेशन, ब्लूटूथ, कॉल और म्यूजिक कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट और जियो फेंसिंग जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। वहीं ओला के अंदर 4.3 इंच का LCD डिस्प्ले दिया है, जिसमें आपको रिवर्स मोड, OTA अपडेट्स, ब्लूटूथ, GPS और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलते हैं। भाई ओला के अंदर पहले बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले और ऐप के थ्रू काफ़ी अच्छे फीचर्स मिल रहे थे, लेकिन अब उन्हें ओला ने मूव OS प्लस के अंदर डाल दिया है, जिसके लिए आपको 4,000 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे। अगर आप मूव OS प्लस परचेज करते हो तो उसमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग, क्रूज कंट्रोल, राइडिंग मोड्स, हिल होल्ड असिस्ट और एप्लीकेशन का एक्सेस मिल जाएगा। इसी तरह चेतक के अंदर भी ज़्यादा फीचर्स टैग पैक लेने के बाद ही मिलेंगे। तो यहाँ पर कुछ एडिशनल फीचर्स की वजह से और एक अच्छा बड़ा और ब्राइट डिस्प्ले होने की वजह से चेतक एक ज़्यादा अच्छा ऑप्शन बन जाता है। अगर हम वारंटी की बात करें तो चेतक में व्हीकल और बैटरी के ऊपर 3 सालों 50,000 किलोमीटर की स्टैंडर्ड वारंटी मिलती है और बैटरी के ऊपर 6,000 रुपये एक्स्ट्रा देके आप 5 साल और 70,000 किलोमीटर की एक्सटेंडेड वारंटी ले सकते हो। वहीं ओला के अंदर व्हीकल के ऊपर 3 साल या 40,000 किलोमीटर की वारंटी मिल रही है, बैटरी के ऊपर 3 साल या 50,000 किलोमीटर की वारंटी मिल रही है, ये स्टैंडर्ड वारंटी है। जबकि बैटरी के ऊपर आप 17,700 रुपये एक्स्ट्रा देके 8 साल या 1,25,000 किलोमीटर की एक्सटेंडेड वारंटी ले सकते हो। यहाँ पर स्टैंडर्ड वारंटी में कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन एक्सटेंडेड वारंटी के अंदर एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। ओला के अंदर आपको लंबे समय के लिए और ज़्यादा किलोमीटर्स के लिए एक्सटेंडेड वारंटी का ऑप्शन मिल रहा है। ध्यान रहे कि ओला के अंदर अब 8 साल की वारंटी भी फ्री में नहीं मिलेगी, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे देने होंगे। तो यहाँ पर ज़्यादा अच्छे वारंटी ऑप्शंस होने की वजह से ओला एक ज़्यादा अच्छा ऑप्शन बन जाता है। अब बात कर लेते हैं दिल टूटा बाइकर के कंक्लूजन की। देखो, अगर आप परफॉर्मेंस ओरिएंटेड इलेक्ट्रिक व्हीकल लेना चाहते हो तो वो फीचर्स यहाँ पे आपको सिर्फ ओला ऑफर कर रहा है। वहीं अगर आप एक ऐसा व्हीकल लेना चाहते हो जिसे आपकी फैमिली में सब लोग चला सकें, फैमिली स्कूटर कैटेगरी का व्हीकल हो, तो ये बेनिफिट आपको चेतक के अंदर मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर आप एक फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट वाला और ज़्यादा रेंज देने वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर ढूंढ रहे हो तो आप ओला ले सकते हो, लेकिन ध्यान रहे कि इनके अभी भी सर्विस इश्यूज पूरी तरह सॉल्व नहीं हुए हैं। वहीं अगर आपको एक रिलायबल, ट्रस्टवर्दी और अच्छी बिल्ड क्वालिटी वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना है जिसे आपकी फैमिली में हर इंसान आराम से चला सके, तो आपके लिए चेतक एक ज़्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा। तो ये तो था चेतक 3502 का ओला S1X 4 किलोवाट जनरेशन 3 के साथ कंपैरिजन। अगर आपको इन दोनों स्कूटर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, और इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऐसे ही डिटेल वीडियोस के लिए दिल टूटा बाइकर को सब्सक्राइब कर लीजिए।